नमस्कार। कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए हम कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े शहर में आ गए। बेंगलुरु के बाद मैसूर कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आपको पता ही है कि मैसूर अपने इसी पैलेस की वजह से मैसूर पैलेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और यह वैसे तो दशहरा पूरी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ मैसूर पैलेस में 10 दिनों का जो दशहरा है उसकी दुनिया भर में चर्चा रहती है। आपने कई बार उसके दृश्य भी देखे होंगे। तो मैसूर में माहौल क्या है इस बार? जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो फाइट है वो मैसूर का जो इलाका, पहले मैसूर ही राज्य था। दरअसल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनमें सबसे पहले भारत में विलय करने वाले मैसूर के राजा ही थे। तो मैसूर के राजा को यहाँ का गवर्नर बना दिया गया और 9 जिलों का ये राज्य बनाया गया, उसका नाम मैसूर पड़ा। वो आज भी मैसूर इलाका उसको कहा जाता है। तो उस इलाके में 59 सीटें हैं जहाँ पर जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। मैसूर को 1973 में कर्नाटक नाम बदल दिया गया, जिले भी बढ़ गए और उसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। तो अब मैं मैसूर के अलग अलग इलाकों में माहौल क्या है यहाँ के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा यूपी चुनाव के वक्त कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा खूब हुई थी। हालांकि कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव निपट गए थे, लेकिन उसकी चर्चा रिलीज से पहले ही होने लगी। और अब जब कर्नाटक में चुनाव है तो केरला स्टोरी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसकी चर्चा बजरंगबली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से एक बार फिर कर दी। तो ये मुझे लगता है कि दूसरी फिल्म है एक साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही फिल्मों की तारीफ की, उसके फैक्ट्स की तारीफ की। और माना यह जा रहा है कि ये ध्रुवीकरण की एक और कोशिश कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। केरला स्टोरी को लेकर के विवाद बहुत है, आप उसके बारे में जानते ही हैं कि उसमें क्या दिखाया गया है। मैं इस वक्त कर्नाटक में हूँ और मैसूर के शहर से अलग थोड़ी दूरी पर मैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैंने सोचा कि माहौल क्या है पता किया जाए। आपका नाम क्या है? महादेव। महादेव महादेव। महादेव महादेव महादेव। क्या करते हैं आप? इधर फोरमैन। फोरमैन हमें। फोरमैन है? 2 व्हीलर मैकेनिक। हाँ मैं समझ गया। समझ गए? समझ गया। तो ये गोल्ड असली है? असली गोल्ड। असली गोल्ड। क्यों? ओरिजिनल गोल्ड है। वो कितने का है? ये कितने का? 40 40 40 ग्राम? 40 ग्राम 45 ग्राम। 45 ग्राम? हाँ। क्यों नहीं डाला? नहीं अरे यार मैकेनिक हो के 2.5 लाख का आप चेन मैकेनिक हुए तो क्या किस्सा वो डालने का। इधर गोल्ड बहुत पहनता है। हाँ बहुत सस्ता है। कैसे सस्ता? बहुत सस्ता है इधर। पूरे इंडिया में महंगा, हमारा कुछ नहीं है। इंडिया में महंगा है, कर्नाटक में बहुत सस्ता है। कैसे? कैसे कि सस्ता होगा? मोदी आपको सस्ता कर डाले। मोदी सस्ता कैसे करने का? गोल्ड तो रोज महंगा होने का। नहीं रोज महंगा नहीं, इधर है सस्ता कर डाले। अच्छा इधर चुनाव का क्या होने का? चुनाव इधर पैसा कौन देता है उधर पकड़ता है। पैसा कौन खर्चा करता है उधर जाता है। पैसा कोई नहीं देगा उधर छोड़ देगा। तो कौन पैसा ज्यादा खर्चा करता? खर्चा करे सो आ जाएगा जो पैसा देगा। मेरा दिल में क्या ही कर दो। कौन यजमान अब आने का यजमान कौन नहीं उसको डाले तो फायदा होएगा कर को बोलता है। कौन पार्टी का पूरे कर्नाटका में सरकार बनने का? कर्नाटक में पूरा 80% आएगा। कौन कौन आएगा? अब कौन जाएगा? ये करना ये कर रहा है उन्होंने आ जाएगा। कौन आएगा? बीजेपी आएगा, जेडीएस आएगा, कांग्रेस आएगा? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। क्यों आता है? किस वजह से आता है? किस वजह आता है? तो कौन सा पढ़ना वाला है, कौन यजमान है उसका घर में, उसका सोच को उनको डालता है।
बोलो, मेरे दिल में है समाज, बोलो। तुम्हारे दिल में है क्या, बोलो। तुम्हारे दिल में बीजेपी है? हाँ, बीजेपी गारंटी। किस वजह से? चलो, वजह तो बता रहे हो जो हमारे समझ ही नहीं आ रहा। क्या किया बीजेपी ने? क्या क्या बीजेपी का तो उधर इधर को पकड़ को देने का जरूरत नहीं। उधर क्या कमाता है वो गरीब आदमी, क्या कमाता है उसको हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है? हाँ, हेल्प कर रहा है। हाँ जी। कौन आता है इधर को कर्नाटक में? मालूम नहीं साहब, पूरा मिक्स है, पूरा कंपटीशन है। कौन सा आते हैं मालूम नहीं। मेजॉरिटी किसी को मिलता? मेजॉरिटी आता नहीं, पूरा 3% का मेजॉरिटी आता नहीं। सम्मिश्र सरकार बनता? ओके या ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. जेडीएस का क्या है? JDS 35-40 आता? आता. हाँ? होता नहीं आएगा। 35 अब पहले आया था, अभी नहीं आएगा। पहले 35 आते हैं ना, 35-40. आप बताओ। हाँ? क्या आपके हिसाब से क्या लगता कौन आता है? ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. मेरा भैया बात करते हैं, बताओ. हेलो भाई। नहीं आप बताओ ये आपको क्या? बस मुझे सिर्फ ये बताओ यार, आम लोगों से हम बात करता रहता चलते फिरते, खाली ये जानना चाहता कि यहाँ पर कर्नाटक में कौन आता? बीजेपी आएगा, बीजेपी आता है। इसका क्या वजह है? हाँ, वजह क्या है? उसका बहुत वजह है, बताओ। बहुत वजह है। और मोदी का बहुत वजह है, मैसूर में आता है। और बीजेपी सांसद प्रताप सिंह में बहुत काम कर रहे हैं इधर से। और एयरपोर्ट बहुत का बड़ा कर दिए, और मैसूर एक्सप्रेस बड़ा चलते हैं सिटी में, पूरा है, बड़ा रास्ता अच्छा है। और बीजेपी बहुत आता है। और मोदी की वजह से आता है हाँ, आता है। कि बोम्मई और येदुरप्पा की वजह से आता है? नहीं, इधर से हाँ? इधर से मोदी है, और इधर येडियुरप्पा बम्बई का नहीं, मोदी में भरोसा है। मोदी का भरोसा में मुंबई आएगा। हाँ चलो ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। ये एक